design and manufacture world-class products that ensure safety and reliability in hazardous environments. Every solution we provide is a testament to Indian innovation and excellence. Our products are trusted by industries that demand the highest safety standards, such as defense, launch pads, arms and ammunition storage, pharmaceuticals, and more. As the only Indian explosion-proof company to capture the international market, we are shaping the future of safety worldwide. Every product at FCG Hi-Tech is proudly designed and manufactured in-house, including the molds we use. From explosion-proof accessories to advanced control systems, our comprehensive range protects lives and assets in the most demanding environments. We set the benchmark for quality and safety. Our commitment to excellence is backed by international certifications, including ISO 9001:2015, ISO 14001, 8X, IEC X, and more. We adhere to stringent global standards to deliver safety, reliability, and performance in every product. FCG Hi-Tech's journey is a proud Indian story of growth and global success. As the biggest explosion-proof company in the nation, we've expanded to serve international markets with products shipped worldwide. Our innovations drive our double-digit growth, both domestically and internationally. At FCG Hi-Tech, our core values, safety, affordability, focus, and excellence guide every step we take. As an Indian brand with a global presence, we are committed to delivering explosion-proof solutions that protect lives while upholding exceptional quality and competitive pricing. Led by a visionary team, FCG Hi-Tech stands as a beacon of Indian innovation, protecting lives and powering industries worldwide. For more information, visit www.fcghitech.com. FCG Hi-Tech, proudly Indian, globally trusted. ये डायरेक्टर पार्ट था सर। ओके, अभी यूजर पार्ट पे चलते। ये हमारी कंपनी एक कोई इंक्वायरी आता है, उसको कैसे प्रोसेस करता है। इंक्वायरी रिसीव, एफएमएस के इंक्वायरी सेल्स में एंट्री होता है, उसके साथ साथ ईआरपी में कोटेशन बनता है, एफएमएस ओटूडी में एंट्री होता है और ईआरपी के अंदर ऑर्डर का एंट्री होता है। एफएमएस का प्लानिंग, एफएमएस पीओ, कास्टिंग, डब्ल्यूआईपी, असेंबली, क्यूसी, पैकिंग, इनवॉइस, डिस्पैच, ये सब पार्ट एफएमएस थ्रू रूल आउट होते हैं। और फिर ईआरपी में इनवॉइस, फिनिश, ये ऑर्डर एंट्री से लेके एंड तक यहाँ पे पूरा पार्ट चलता है। इसके अंदर कस्टमर को भी डिटेल सब जाता है कि कौन से कस्टमर को कब उसका पैकिंग हुआ, कब डिलीवरी हुआ, वो हर एक एफएमएस में मैसेज थ्रू, ईमेल थ्रू सेटअप किया हुआ है, वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन जाता है। बिफोर एफएमएस हम कैसे थे, वो एक यूजर ने हमारे बताने की थोड़ी कोशिश की है, तो प्लीज। एफएचपीएल टीम बिफोर एफएमएस O2D,
फ्रस्ट्रेशन जो मैनुअल वर्क होता था, हर एक जगह बंदा मस्टर लेके घूमता था, ड्राइंग का अप्रूवल के से लेके कोई भी स्टेप हो मस्टर सब जगह जाता था, ये ड्राइंग आपको रिसीव हो गई क्या, ये मटेरियल आपको मिल गया क्या, फुल किटिंग नहीं हुआ उससे पहले टेबल पे असेंबली पे स्टोर पे मटेरियल पहुंच गया, वो आधा अटका हुआ कहीं उठा के रख दिया। फिर वो सेकेंड पार्ट अपना कॉन्ट्रैक्टर बोलता था, अरे मेरे पास तो ये मटेरियल ही नहीं है, मैं क्या करूं, और एक छोटे से स्क्रू की वजह से ना हमारा प्रोडक्ट हेल्ड अप हो जाता था कि यार ये छोटा सा स्क्रू नहीं है, इसकी वजह से ये माल नहीं जाएगा, इसको हटा दो, दूसरा टेबल पे लगा, उसके ऊपर काम चालू हो, तो इन्वेंट्री भी अननेसेसरी इन्वेंट्री आ जाता था, लेकिन जो नेसेसरी एंट्री होता था वो मिस हो जाता था। ये यूजर लेवल फिनिश हुआ। अब मेरा पार्ट डीएमई। बहुत बढ़िया। फिर हमने आपके हेल्प से एफएमएस ओ2डी बनाया। ये पूरा डिटेल सीसी टीम, मेरा सीआरएम टीम है, वो इनपुट करता है स्टार्टिंग का पार्ट, वर्क ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम, आइटम कौन सा चाहिए, उसका टाइप नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है, पीओ सीरियल नंबर, उसका कैटेगरी कौन सा है, और ड्राइंग फाइल जो मस्टर घूम रहा था वो यहीं पे है अभी, कौन से यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, उसका प्रोडक्शन सब फॉर प्रोडक्शन क्लियरेंस है क्या, प्लानिंग कब हुआ, पीओ कब गया, पीओ का नंबर कब आया, कास्टिंग के लिए ऑर्डर कब गया, कास्टिंग का एक्चुअल कब हुआ, डब्ल्यूआईपी का हमने प्लान कब किया, डब्ल्यूआईपी उसका एक्चुअल कब पार्ट फिनिश हुआ, अगर वो रीवर्क पे जाता है तो रीवर्क का प्लान कब हुआ और रीवर्क का एक्चुअल कब हुआ, जॉब वर्क पे गया क्या वो, यानी हर एक पास शॉर्टेज है तो कौन सा आइटम शॉर्टेज है उसका भी डिटेल डाला गया है। और उसके बाद एम्बुलेंस, अगर कोई इमरजेंसी है किसी ऑर्डर का तो उसको हम लोग एम्बुलेंस में एफएमएस एम्बुलेंस में डालते हैं, वहां से उसको रूल आउट करते हैं। असेंबली का प्लानिंग कभी का, उसका प्रोडक्शन रिपोर्टिंग नंबर क्या है जो हमारे ईआरपी थ्रू आता है, क्यूसी ने उसका सीरियल नंबर जनरेट कर दिया है क्या, पैकिंग वाले पार्ट उसका फिनिश हुआ क्या। ये ओटूडी एक सिंगल शीट है मेरे सीआरएम टीम के लिए जो पूरा का पूरा डिटेल्स अपना चेक करता है, जो मस्टर वाला पार्ट आपने देखा था वो यहाँ डिटेल चेक करता है, इसके बैकग्राउंड में जितने कलरफुल दिख रहे हैं सबके सब अलग एफएमएसएस है जो बैक में चलते रहते हैं, उनका उनसे कोई काम नहीं है, मीन्स सीआरएम टीम का कोई लेना देना नहीं है, इनवॉइस वाला इनवॉइस का पार्ट कर रहा है, डब्ल्यूआईपी वाला डब्ल्यूआईपी का एफएमएस चेक कर रहा है, उसका जहां काम खत्म हुआ उसका ओटूडी शीट पे अपडेट आ जाता है कि हाँ इसका प्लानिंग हो चुका है, इसका एक्चुअल ये डेट को हुआ। इससे हमें हमारा बॉटलनेक भी पता चला कि हम कहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट कर रहे थे करके। जैसे हमारा कास्टिंग कुछ डिले जा रहा था, लेकिन कास्टिंग का हम लोग एफएमएस अलग अलग तो पता नहीं चल रहा था कैसा जा रहा है, अब हमें एक्चुअल पता चल रहा है कि हमारा कास्टिंग कितना दिन डिले बन रहा है करके, क्योंकि हमारा मेजर जो प्रोडक्ट है वो कास्टिंग है, बाकी रॉ मटेरियल तो बाहर से आ जाता है, लेकिन कास्टिंग हम खुद उसका पूरा बना के उसको रेडी करते हैं। उसके बाद सेकंड हमने ड्राइंग का एफएमएस एक रेडी किया। जो मार्केटिंग पर्सन ऑर्डर देता है कि भाई ये कोटेशन लेवल की ड्राइंग है कस्टमर को देनी है, ये वर्क ऑर्डर लेवल की ड्राइंग है ये कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, ये पूरा इनपुट ड्राइंग मार्केटिंग टीम देता। उसके बाद डिजाइन टीम ने उसको कब रेडी किया, जो येलो मार्क है मतलब डिजाइन ने अपलोड कर दिया, जो ग्रे आउट हो गया है उसका मीनिंग ये काम फिनिश हो चुका, मार्केटिंग की तरफ से कंफर्मेशन आ गया कि ये ड्राइंग कंप्लीटेड है, और जो येलो मार्क है उसका मतलब कि डिजाइन टीम ने इसको अपलोड किया है, मार्केटिंग का रिव्यू बाकी है, ये फिर रेडी किया। असेंबली डिपार्टमेंट के जो प्रॉब्लम्स आते थे कि उसको, उसका भी एक एफएमएस रेडी किया, उसके अंदर उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था, अभी उसको क्या, उसका एफएमएस डालने के बाद उसके पास क्या इजी वे से काम कर सकता है, शॉर्टेज आइटम को इजीली ट्रेसिंग कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ असेंबल एफएमएस में से किसको दिया है असेंबली से बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को, वो डिटेल वहां पे इनपुट कर देता, तो सीआरएम टीम को पता रहता है कि मेरे को कौन से कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना है करके, क्योंकि वहां पहुंचता तो उसको पता था अरे इसके पास नहीं, अरे इसके पास नहीं, वो नहीं, फुल किटिंग हुआ कि नहीं वो यहाँ पता चलता है। सीसी टीम जो हमने फर्स्ट देखा था उसका ऑनलाइन ऑर्डर का स्टेटस को एफएमएस में पता चल जाता है, कस्टमर सर्टिफिकेशन को उसको इमीडिएटली वहां पे शीट देखा, हाँ सर आपका नहीं है। सेकंड बंदा क्या होता है सर, ह्यूमन बीइंग है, रोज ऑफिस नहीं आ सकता है, कभी कभार उसको भी छुट्टी की जरूरत पड़ती है, पहले क्या है वो बंदा ऑफिस आएगा तो उसका ऑर्डर का स्टेटस उसको पता चलता था, आज वो मोबाइल पे या घर पे बैठा भी अपने ऑर्डर का स्टेटस देख सकता है कि मेरे ऑर्डर का स्टेज पे कौन से स्टेज पे अटका हुआ है करके, और वो इमीडिएट उसको कस्टमर को कॉल करता है तो बता सकता है कि हाँ मेरा ये ऑर्डर है, नहीं तो उसको यहाँ पे अपने किसी बड़ी को फोन करना पड़ता था, वो बड़ी उसको बोलता था यहाँ पे करके, वो सब चल रहा था। ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क है, इजी ट्रैकिंग है मटेरियल फ्लो को कहाँ चल रहा है, रिलेशनशिप यानी कि बहुत बार वो जो आपने वीडियो देखा उसके अंदर एक्चुअल में गाली गलौज डाला नहीं है लास्ट में, वो एंड वाला जो पार्ट है जो फ्रस्ट्रेशन वो गाली गलौज वाला पार्ट है, कि वो एक दूसरे पर भड़क रहे, रोज का रोज मगजमारी था कि यार ये मैंने तेरे को कल देके गया था, वो भी क्या इतने सारे पेपर उसके पास पड़े, वो उठा के उसने एक पेपर इधर मिस कर दिया तो उसका ऑर्डर मिस हो जाता था। अभी वो पता चल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो ओटोडी में फर्स्ट आया उसको हम फर्स्ट निकालेंगे, और
प्रॉब्लम एक और होता था कि बॉस ने बोला कि मेरे को ये महीने में इतना सीआर करके देना है, तो वो क्या करते थे, बड़े वैल्यू के जो ऑर्डर्स है ना उसको निकालते थे, छोटे वैल्यू वाले ऑर्डर या छोटी क्वांटिटी के ऑर्डर्स बाहर पड़े रहते थे। अब उनको डेली टू डेली जैसा ऑर्डर आया ना उसको अंदर डालना है, और बाकी जितने भी एफएमएस है सब फीफो मेथड से चलते हैं, तो किसी भी ऑर्डर का छोटी क्वांटिटी छोटी वैल्यू को मिस होने के चांसेस कम रहते हैं। पेपर वर्क थोड़ा कम हो गया सिस्टम की वजह से। ये जितने एफएमएस मैंने अभी दो क्यूसी और पीओ का एफएमएस रेडी नहीं हुआ है, बाकी मेरे सारे जितने एफएमएस है अभी तक बना चुका हूं मैं। ये ऑर्डर स्टेटस अगर मैंने एक ओटूडी पे डेटा है, उसके अलावा अगर किसी को लूकर स्टूडियो पे अपना देखना है कि मेरा ऑर्डर का मुझे चेक करना है कहाँ है, तो उसका एक ऑर्डर स्टेटस करके मैंने लूकर पे बना के रखा हुआ है, और जो ओटूडी पे डैशबोर्ड में डाला हुआ है, तो वो अपना ऑर्डर मेरे को देखना हो कौन से स्टेज पे चल रहा है, तो बंदा वहीं पे क्लिक करके हैंडल बाय या कस्टमर नेम या वर्क ऑर्डर थ्रू अपना चेक कर सकता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है। ये सीआरएम अभी रिसेंटली में हमने अपडेट किया है, लास्ट 4-5 दिन हुआ है इसको अपडेट करके। तो अभी सेल्स कोऑर्डिनेटर इंक्वायरी इनपुट करती है, उसके बाद मार्केटिंग सेल्स वाला पर्सन उसका डिटेल्स जितना रहता है सब उसके अंदर कोटेशन नंबर दिया है, क्या उसका क्या फॉलोअप चल रहा है, निगोशिएशन पे चल रहा है, वो उसके इंक्वायरी इनपुट होने के बाद मार्केटिंग पर्सन चेक करता है। सेल्स फनल, अभी वो सीआरएम टीम ने अगर कोई कोटेशन दिया और बॉस को देखना है कि इसने जो कोटेशन नंबर डाला उस कोटेशन में क्या मटेरियल सामने वाले पार्टी ने मेरे से मांगा है, तो ये आपके थ्रू मैंने एक एसक्यूएल कनेक्टेड का सर्विसेज लिया था, जिसके थ्रू मैंने लूकर पे कनेक्टेड है, तो उसमें मैं जैसे वर्क कोटेशन नंबर 9147 डाला, कौन सा बंदा मेरा उसको चेक कर रहा था, ओमकार मेरा चेक कर रहा, वो उसने कितना मटेरियल पार्टी ने डिमांड किया है, क्या क्वांटिटी है, कौन सा टाइप नंबर है, टोटल अमाउंट क्या है, तो बॉस को ईआरपी खोलने की या फिर सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं, वो कहीं कहीं से भी अपना डेटा चेक कर सकता है। या कभी कभी अपना कस्टमर, मैंने मार्केटिंग वाला बंदा भी सर को पूछा, सर ये प्राइस में मैं दे दूं क्या उसको, तो सर वहीं पे इमीडिएटली चेक कर लेता, हाँ तो ये प्राइस में दे दे, नहीं देना वो जो डिस्कशन रहेगा सर कर लेते हैं वहाँ पे। ये डेलीगेशन सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि एफएचपीएल में किसी को भी यहाँ पे एक दूसरे से फोन पे या बात किया तो क्या होता, प्रॉब्लम होता था कि सर मैंने तो फोन पे तेरे को बोला था तूने समझा नहीं, ईमेल किया तूने चेक नहीं किया। आप डेलीगेशन पर इनपुट कर दो, रोज आपको रिमाइंडर आ रहा है, रोज आपको अपडेट मिल रहा है, डे टू डे आपको टास्क मिला वैसे आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, आप चेक करो, नहीं कर रहे हो तो तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ये मैसेज सिस्टम किसी को भी नया ड्राइंग का अगर एफएमएस में एंट्री जाएगा तो उसके पास ऐसा डिटेल जाएगा। इंक्वायरी आया तो मार्केटिंग पर्सन को ऐसा इंक्वायरी जाता है, न्यू इंक्वायरी है, कौन से कंपनी से आया है, कौन सा बंदे ने दिया है, क्या उसका कैटेगरी है, और उसके अंदर कुछ अटैचमेंट रहेगा तो वो उसमें अपडेट कर सकता है। और लीव का भी अपडेट किया है, तो अगर किसी भी पर्सन ने लीव लिया तो उसके मैनेजर को और एचआर टीम को और वो बंदे ने जिसने इनपुट किया है वो तीनों को एक मैसेज जाता है कि आपका लीव हमें मिला है, उसको अप्लाई अपडेट करके आपको अपडेट करते करके क्या इश्यू है करके। ये सेंट्रल एमआईएस सर के लिए डे में आज किसके पास कितने टास्क है, किसने कितने कंप्लीट किए, ये पूरा लिस्ट उनके पास इवनिंग में पता चल जाता है, तो वो देख लेते हैं कि किसके क्या टास्क है, और उनको किसी से बात करना हो कुछ इंपॉर्टेंस हो तो अपना डिस्कशन कर लेते हैं। ये ओपीएसपी हमारा, कि हमारा कोर वैल्यू पर्पस ब्रांड प्रॉमिस स्ट्रेंथ, हमारा वीकनेस क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है, ये हमने आइडेंटिफाई करके हमारे हर एक स्टाफ को दिया हुआ है। ये मैंने अभी तक जितने भी फॉर्मूला स्क्रिप्ट बनाए हैं वो सब मैंने एक अपने शीट पे अपडेट करके रखा है, फॉर्मूला ने स्क्रिप्ट करके, कौन सी स्क्रिप्ट का नाम है, क्या फंक्शन का नाम है, क्या स्क्रिप्ट है, उसका ट्रिगर क्या है, और वो जब स्क्रिप्ट रन होती है तो वो क्या काम करती है, ये पूरा डिटेल शीट में अपडेटेड है। और ये मेरे टीम जो मेरे नीचे दो बंदे और उनको सबको शेयर किया हुआ है कि आपको अगर कभी भी मैं रहूं या ना रहूं, आपको कोई भी इशू हो तो आप ये स्क्रिप्ट थ्रू अपना काम देख सकते हो, मेरी कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ चल रही है करके हर एक डिटेल के साथ उसमें लिखा हुआ है। और स्पेशल थैंक्स अभिषेक सर और योगेश सर जिन्होंने मुझे हेल्प किया इसके लिए, ये बनाने में जो भी मेरा कुछ भी आया प्रॉब्लम्स उसको चेक किया उन्होंने बताया। थैंक यू सर। बहुत ही अमेजिंग। मुझे तो पहले ये लग रहा है कि तुम डीएमई हो या फिल्म मेकर हो। मैंने कहा बड़ा ही जबरदस्त फिल्म बनाया। क्यों गाइस? मैंने कहा ऐसी शेयरिंग तो आज तक नहीं हुई हमारे पास कि पूरी पिक्चर ही बन के आ गई। थैंक यू। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव राम, वेरी वेल डन। थैंक यू You सर। are giving competition to the business owners now, sir. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो देखिए गाइस, ये दिस इज द पावर, ये मतलब कि जो कहते हैं ना कल्चर बिल्डिंग या टीम,
तो अभी ये, और देखिए ये टीम का ही कमाल है, जो ये पूरी टीम की डेडिकेशन आपको दिख रही थी सिस्टम और को चलाने एक्चुअल में में। मैं सर एक अपडेट करना चाहूंगा, मैंने ये मेरा बनाया हुआ मेरे बॉस को नहीं दिखाया है। अच्छा। उससे पहले मैंने, ये एक कल्चर है, मैंने ओके। मेरे बॉस का कोई अप्रूवल नहीं लिया है। मुझे पता है कि मैं मेरे कंपनी के लिए क्या कर रहा हूँ, और मैंने वो सामने डायरेक्ट शो किया। मेरे सर को तो पता भी नहीं कि मैंने ऐसा कुछ बना के उनको अपडेट किया है कि नहीं। वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, क्योंकि वो। बहुत बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। तो थैंक यू। बॉस को भी फील हो रहा है कि हाँ वाकई बेनिफिट हुआ है, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई चेंज हुआ है, जो हमने प्रोग्राम में सोचा था, जो चाहते थे कि वो चीज़ अचीव हुआ है। यस सर, ऑफ कोर्स। ओके, रियली रियली अमेजिंग गाइस, रियली अमेजिंग। सो आई विल आल्सो लाइक टू एक्नॉलेज अभिषेक एंड योगेश। योगेश आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो, आप भी हेलो कर लो सबसे, अगर अभी सेशन में नहीं हो तो। तो आयुष जी पूछ रहे हैं कितना टाइम लगा आपको, राम जी बताओ कितना टाइम लगा आपको। सर अगर, देखिए मैंने ना एक्चुअल में ब्लूप्रिंट बनाने के लिए बहुत टाइम लिया कि मुझे बनाना कैसे है। हम्म। और सर इनका जो सीआईटी बॉक्स का एफएमएस है वो रेडी है, आपको कुछ नहीं करना। हाँ, आपको आपका प्रोसेस, किसी भी डेटा को कैसे कहाँ से क्या लाना है, उसके लिए आपको अगर आपने पूरा सेट करके रखा है ना, तो आपको ज्यादा, मेरे को ये सब जितना मैंने किया है 2 महीना टाइम लगा है मुझे पूरा। 2 महीने में मैंने पूरा रेडी किया है। मैंने कोई भी एफएमएस एक रेडी करके, वो एफएमएस का स्टार्ट से एंड तक डेटा आया। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, यूजर के थ्रू कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सेकंड एफएमएस में वर्कआउट स्टार्ट किया। मैंने एक ही साथ सब एफएमएस बना के सीधा यूजर को देना वो नहीं किया। इसीलिए यूजर, आज मैं उसको बोलूंगा ना जाके कि ये करना, तो यूजर मुझे सपोर्ट करता है कि हाँ चल अपन बैठ के करते हैं। क्योंकि मैंने मेरे बॉस से ज्यादा यूजर का सुना, उसको समझा, क्योंकि प्रोसेस वो जानता है। सर ओवरऑल जानते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यूजर जो वहां पे बैठा है उसको पता है उसको क्या चाहिए कैसा चाहिए करके। तो उस वो जो डेली रूटीन वर्क उसने बताया मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो जब उसके साथ बैठ के मैंने किया तो उसका मैंने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, फिर उसको रेडी किया, फिर उसको दिया। भाई अब तू देख कैसा है करके। वो डेटा एंट्री अपडेट आया, डेटा आया, चेक किया, फिर उसने बोला इसमें ये चेंज करना है या इसमें ये ऐड करना है, ये ज्यादा हो गया इसको कम करना है। वो एक बार ओके हो गया ना, उसके बाद उसका सेकंड एफएमएस, वो फर्स्ट खत्म हो गया, असेंबली फिनिश हो गया, अब मशीन शॉप स्टार्ट करो। मशीन शॉप फिनिश हो गया, अब इसका डेटा अपने को कास्टिंग में लेके जाना, तो कास्टिंग स्टार्ट करो। सब पार्ट खत्म हो गया, तब सबसे लास्ट में पैकिंग स्टार्ट किया मैंने, कि अब मेरा स्टार्ट टू एंड खत्म हो चुका है, अब मुझे पैकिंग डिस्पैच इनवॉइस पे जाना है। अभी मेरा पैकिंग डिस्पैच चल रहा है पार्ट, उसके अंदर और भी वो लोग चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं चेंज कर रहा हूँ सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गाइस किसी के कोई भी सवाल हो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इफ एनीवन हैज एनी कमेंट्स, आपको कैसा लगा? It's really, really amazing that how, things were so unstructured and unorganized. And now, there is a proper system to it. So it's amazing. Looking forward to have such kind of systems in the company. नो यू विल हैव एब्सोल्युटली। हमने जो एफएमएस देखा ना, वो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये कैसे होगा। अ, हाँ, ये तभी होगा जब आप सिस्टमैटिक हो जाओगे, जब आप मेरे वीकली क्रिएशन मीटिंग में आ जाओगे, ये सब अपने आप हो जाएगा। done, done, done. That's a commitment. डॉक्टर विनय। Yeah, excellent system. My only question is that, of course, Ramji, you've done a great job. But is it something that आपका individual flair है जिसकी वजह से इतने अच्छे बने हैं कि that's basically the system सर and the वॉइस science of डिस्टर्ब हो रहा संजीव है सर की आपका। जो बेसिक शीट्स है उससे सबका हो जाएगा? हाँ, ये आप Sorry? बताओ राम। राम अब ये क्वेश्चन सर दोबारा एक आपका बार वॉइस डिस्टर्ब हुआ, मेरे को क्लियर आया हाँ, नहीं सर, प्लीज अगेन। पूछिए, पूछिए डॉक्टर विनय। मैं कहना है कि ये राम जी का चमत्कार है कि ये संजीव जी की मैजिक का चमत्कार है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यू डन अ सर ये ग्रेट जॉब, कंबाइंड है, बट इज इट योर इंडिविजुअल ये फ्लेयर कंबाइंड या है सर, मैं नहीं? आपको एकदम ट्रूली बोलता हूँ, ये कंबाइंड है। ना डीएमई अकेला कुछ कर सकता है, ना सीओईटी बॉक्स अकेला कुछ कर सकता है। जब दोनों मेट के साथ में कुछ करेंगे ना, तो कंफर्म आपको ये रिजल्ट मिलेगा 110%। अकेला डीएमई सोचेगा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं। मैंने बोला ना, मैं सीआईटी बॉक्स से मैं बोलूंगा कि मैंने इतना फॉर्मूला रिलेटेड हेल्प नहीं लिया रहेगा अभिषेक सर से, जितना मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मैं एफएमएस बना रहा हूं, तो ये कहाँ से कैसे रूट होगा, ये कैसे चलेगा, क्या मुझे इसको एडिशन करना चाहिए, क्या इसको डिलीशन करना चाहिए। और यूजर पे जाके आपको जरूर कंफर्मेशन डीएमए को पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए करके। एज अ डायरेक्टर, मैं आपको ऐसा गलत नहीं बोलूं, एज अ डायरेक्टर आपको पता है आपकी कंपनी रन कैसे कर रही है, लेकिन एक यूजर को पता है कि वो प्रोसेस कैसे रन हो रहा है।
वो डेली जो रूटीन वर्क है ना, वो वही बता सकता है कि मैं एक मास्टर लेता हूँ, रोज मैं टेबल टेबल घूम रहा हूँ करके। सर ने तो बोल दिया मेरे को नहीं पता, कोई भी ड्राइंग मिस नहीं, वो बंदा एक मास्टर बना लिया, फिर टेबल टेबल घूमना स्टार्ट कर दिया। वो ना हो, उसके लिए उसको क्या चाहिए, बोला वो मेरे को ऐसा कुछ होना चाहिए कि मेरा ड्राइंग अपलोड हो जाए, वो यूजर अपने आप देख ले करके। वो एक यूजर बता सकता है। एक डायरेक्टर ये सब यानी जो रूटीन वर्क होता है ना, वहां पे नहीं, उसको ओवरऑल पता है कैसे चल रहा है करके। इसलिए कोई भी डीएम है उसको आपको यूजर से पूछना चाहिए। Fair enough. I think that just goes back to Rahul sir's science also, that he used to tell us कि आप जाके shop floor पे जाके बैठ के देखो क्या हो रहा है, then only you can make a PMS. I think the same thing what you're saying कि user को पता होना चाहिए, that is very important. यस हाँ, सर। बल्कि आपको इसमें इतना घुसने की जरूरत भी नहीं है, हाँ डीएमई कर लेंगे अपने आप से। बल्कि इनफैक्ट जहाँ पे ओनर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और हर एक प्रोसेस में खुद से लग जाते हैं, ठीक है ना, तो आपका गाइडेंस और इनकरेजमेंट चाहिए होता है। कई करेक्ट लोग, सर। अब क्या है कि जैसे मैं आप पूछ रहे थे कि भाई ये कैसा चमत्कार है, तो ये टीम एफर्ट है डेफिनेटली। इसके अलावा कोई नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे राम ने दिखाया, ऐसे शेयरिंग और भी हमारे पास बहुत सारे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बता देता हूँ डॉक्टर विनय कि हमारे पास फेलियर्स भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा आपको कि नहीं हर एक केस में हम सक्सेसफुल हैं। आप कुछ लोगों ने कहा कि हम पीछे खड़े होकर देखेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियस ही बात है, फिर हमारी टीम भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन्वॉल्व एंड यू हैव टू डू द राइट थिंग्स। अब कई बार सिस्टम लोग बना भी लिए, बट ओनर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही नहीं रहा, तो टीम ने फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, कोई इशू। यस सर। एंड ग्रेट, थैंक जो यू। बेस्ट पार्ट है ना राम जी, वो आपने ये किया है कि आपने इतना अच्छे से संजीव सर ने भी हेल्प किया है फॉर अलाइनमेंट, दैट इज रियली कमेंडेबल, दैट द वे यू हैव taken responsibility and taken ownership and done things, that's really really commendable. नहीं, And the इसके लिए मैं kind of culture. सॉरी, इसके लिए मैं थैंक्स दूंगा मेरे डायरेक्टर को कि उन्होंने मैंने जो किया है ना, उसने बोला तुझे कॉन्फिडेंट है तो उसको कर सकता है। बोला यस सर, 110 टका तू कर। उन्होंने कभी नहीं बोला कि 15 दिन से तू एक ही एफएमएस पे वर्कआउट कर रहा है, 10 दिन से तू एक ही काम कर रहा है, क्या रहा है तू। Right. उन्होंने मुझे हर एक बोला कि तू आराम से